आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज डैश। 4 फैक्टर्स गिवन है। चार्ज ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, साइज ऑफ मेटल आयंस एंड लिगेंड, इंटर लिगेंड रिपल्शन एंड ऑल ऑफ दीज। चलो डिस्कस करते हैं इसको एक एक करके। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी मेटल के साथ कितने लिगेंड्स बॉन्ड करेंगे, कितने लिगेंड्स कंबाइन करेंगे, ये उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एम कितना आ गया? 4। ठीक है, ये मैंने आपको एक एज ए एग्जांपल लेके बताया है। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल एटम है और ये लिगेंड्स हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोल दिया एम का 4 है। 4 ही क्यों है? 4 से ज़्यादा क्यों नहीं है, 4 से कम क्यों नहीं है? ये फैक्टर्स हमें पता करने हैं कि कैसे आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बोलूँ कि ये एम का साइज़ स्मॉल है, अगर इतना साइज़ है मेरा एम का, और लिगेंड्स हमारे इस साइज़ के हैं, ये हमारे लिगेंड्स हैं। अगर एम का साइज़ स्मॉल है, अगर एम का साइज़ स्मॉल है तो कम लिगेंड्स कंबाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 4। अगर एम का साइज़ है बड़ा, बड़ा थोड़ा इतना बड़ा, अगर एम इतना बड़ा है तो ज़्यादा लिगेंड्स कंबाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। तो मेटल का साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स का। अगर छोटा है मेटल का साइज़, सेंट्रल मेटल का, तो कम लिगेंड्स कंबाइन कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ये मैं आपको एज ए एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। ठीक है, तो साइज़ ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अफेक्ट करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। और साइज़ ऑफ लिगेंड भी सेम टू सेम वही है। अगर ज़्यादा बड़े लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो कम कंबाइन कर पाएंगे। लिगेंड्स का साइज़ अगर स्मॉल है तो ज़्यादा कंबाइन कर पाएंगे। तो साइज़ ऑफ लिगेंड, साइज़ ऑफ मेटल एंड लिगेंड दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मैटर करते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम साइज़ का फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चार्ज की बात कर लेते हैं हम। मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होएगा। लिगेंड्स जो होते हैं हमारे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर अट्रैक्शन होएगी मेटल और लिगेंड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा ही होगा, ऑफ कोर्स, मतलब इंक्रीज होएगा। अगर रिपल्शन हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। मेटल और लिगेंड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मतलब। तो हमारा चार्ज का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल पे क्या चार्ज है, लिगेंड पे क्या चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता रहता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद अब हमने मेटल और लिगेंड की रिपल्शन की तो बात कर ली, अब हम लिगेंड और लिगेंड की रिपल्शन की बात करते हैं। एक मेटल है, उस पर एक लिगेंड है L1 L2। हमेशा नहीं होता कि सेम ही लिगेंड हो, कभी भी ऐसा हमेशा नहीं होगा। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एक जैसे ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला लिगेंड नेगेटिव लिगेंड है और ये वाला लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो मतलब ये पास भी आ जाएंगे तो रिपल्शन नहीं होएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें मतलब कम नहीं होगा। जैसे ये पास भी आ सकते हैं एक दूसरे के। तो अगर एक मेरे पास एक और एग्जांपल है M, इसमें L1 L2 दोनों सेम चार्ज हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होएगी इन दोनों के बीच में। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे के, दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होएगा। ठीक है, तो क्या है, इंटर लिगेंड रिपल्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मतलब किसी भी कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तो अगर दो लिगेंड्स में रिपल्शन होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, अगर दो लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। तो ये तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमिन करना है तो हमें तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो फैक्टर्स इन्होंने पूछे थे कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये तीनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ वाला पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।